आला रे आला, गुरुजी आला। क्या हाल चाल बच्चों, सब कुछ बढ़िया होगा। तो मेरा ये न्यू फेस देख के नहीं आप हैरान तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैंने इसमें जो फसल लगाया हुआ था वो कट चुका है। अब नया बीज बोया हूँ, नया फिर से प्लांट से उगेंगे। वो टाइम लगेगा अभी। ठीक है, देखिए ऐसा चेहरा होने का, ये बाल कटवाने का, छिलवाने का यही कारण था कि बगल में एक अंकल जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे। बड़ी दुख की बात है, इसी के लिए ये बाल जो है यहाँ पे हमको छिलवाना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई जाने वालों को कौन रोक सकता है। जो होने वाला रहता है वो तो होके ही रहता है। कोई बात नहीं है बच्चे, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। जहाँ तक हम कवर कर चुके थे उसके आगे हम लोग अभी करने वाले हैं। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। क्या होता है ध्यान से देखिए, सभी कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हैं? ओके, देखिए तो आपको मेरे फेस से डर तो नहीं लग रहा? डरने की कोई बात नहीं है, मैं विजेता सर ही हूँ, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, मैं विजेता सर ही हूँ, देख सकते हैं आप। करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। अच्छा, कभी कभी कंडक्टर, इंसुलेटर तो आपको समझ में आ जाता है। कंडक्टर, इंसुलेटर हम जानते हैं, आपको आता है, आप समझते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी सेमीकंडक्टर्स में फंस जाते हैं और मतलब समझ नहीं पाते हैं। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या कहीं भी आप पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं आती है तो आप धैर्य रखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा अच्छे से समझा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस आप ऐसे ही पहले सोच लेते हो कि यार समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पूरा अच्छे से आएगा, देखिए आप। पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्ट करना। जैसे देखिए, कंडक्टर उसको कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास कर जाए, बहुत आसानी से फ्लो करने लगे, बहने लगे। उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर समझ में आया? जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करने लगे तो वो कंडक्टर कहलाएगा। जैसे ये देखिए, एक्चुअली में क्या इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है कंडक्टर, वो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में जब इंसुलेटर पढ़ेंगे ना। यानी वुड, ये क्या है? वुड है, लकड़ी है। लकड़ी से क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो बताऊंगा आगे। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से फ्लो होने देता है। अब फ्लो यानी अब उस कंडक्टर के अंदर में ऐसा क्या होता है जो फ्लो करवाता है भाई, वो सारा कुछ हम देखते हैं। पहले डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। समझ में आया? वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो कर जाए, उसी को कंडक्टर बोलेंगे। मान के चलिए अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रहता और यहाँ पे चला आता तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो ये कंडक्टर हो जाता। लेकिन इसमें होगा नहीं क्योंकि ये लकड़ी है, वो आगे बताऊँगा। जैसे देखिए, ये रहा कोई कंडक्टर है। अभी कंडक्टर ये कब तक कहलाएगा? मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आया, इधर से प्रवेश किया और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी चला आया, यानी इस कोने तक इलेक्ट्रिसिटी अगर चला आया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ था पहले, अब यहाँ चला आया तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है यहाँ।
तो ये जो भी मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गया। चूंकि ऐसा क्या रहता है इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर जो है ना बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेता है, कहता आ बैठ, चलो बैठ, चल 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 चल। यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन है या चार्जेस है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने का काम करता है। ठीक है, वो कहेगा आओ बाबू बैठो, इलेक्ट्रिसिटी बैठो बैठो, और वो यहाँ से ढो के ले जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ढो के ले जाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कहेगा बैठ और लेके चल जाएगा। समझ रहे हैं? यानी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। यानी किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा या चार्ज रहेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ढो के ले जाएगा। मान के चलिए किसी सब्सटेंस में, किसी एक्स सब्सटेंस में 1000 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यार, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, एक कूलम में ही बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हम पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हम बस मान लिए हैं इतना इलेक्ट्रॉन होता है, मान लिए हैं। चलिए किसी एक सब्सटेंस में इतना एलिमेंट है, चलिए तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो और बिजली को वो बैठा के ले जाएगा, कहेगा बैठ चल ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा बिजली को ढो के ले जाएगा, यानी उतना ज़्यादा करंट को ढो के ले जाएगा। बस यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टिविटी। बात समझ में आया? अच्छा, कंडक्टर का एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा। जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारा क्या है, कंडक्टर है। अब एक और बात कि सिल्वर जो है ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। ठीक है, इतना बात नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मिटाएंगे अभी, आ रही है समझ में, लिखिए जल्दी जल्दी, जल्दी लिखिए। तो इतना लिख लिए हैं तो मिटाते हैं इसको हम। देखिए आगे क्या है, इंसुलेटर क्या होगा, इंसुलेटर कहने का मेरा मतलब यह है कि वैसे सब्सटेंस, सच सब्सटेंस थ्रू विच आई बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कांट बी फ्लो नोन एज इंसुलेटर। वैसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकते हैं उसी को बोला जाता है इंसुलेटर। ये है इंसुलेटर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? अगर कोई कह देगा इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो गधा है। इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 कम मात्रा में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इतना जान लीजिए कि इसमें फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते हैं, इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होता है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। ये रहा हमारा इंसुलेटर, मान के चले ये वुड है। क्या है भाई? वुड है, ड्राई वुड।
ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी है ये। इसमें भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, क्योंकि ये एटम से मिलके बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये भी एटम से ही मिलके बना हुआ है। मान के चलिए एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, यानी छोड़िए 1 एम्पियर छोड़िए, डायरेक्ट आई करंट जा रहा है, तो क्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ढोने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक बात आप बताइए, मान के चलिए गाड़ी देखे हैं, देखे ही होंगे, बाराती गए हैं, गए ही होंगे, तो बाराती में गाड़ी क्या करता है? बारातियों को ढोने का काम करता है ना। तो मान के चलिए गाड़ी ही नहीं रहेगा तो क्या बाराती को वो ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। गाड़ी ही नहीं रहेगा अगर, तो बाराती जा ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएंगे? यहाँ तक नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आई जो करंट है वो बाराती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? गाड़ी है। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फ्री में, फ्री स्टेट में है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब बाराती में गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी फ्री नहीं है, गाड़ी फ्री नहीं है। मान लीजिए कि बाराती वाला जो गाड़ी है जो बारातियों को ढो के ले जाएगा वो जाम में फंसा हुआ है, फ्री नहीं है, कहीं और जाम में फंसा हुआ है, सब बाराती रुका का रुका ही रह जाएगा, बाराती जा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो गाड़ी जैसे ही फ्री हो जाएगा, गाड़ी पहुंचाएगा उसके दूरा पे, तो वो लेके चला जाएगा बाराती वाले को। लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। वही बात है, तो ये होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंसुलेटर हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। ड्राई वुड, पॉलीथीन, और भी बहुत सारा है, रबर, ETC, ठीक है। तो ये बात समझ में आया? इंसुलेटर में ड्राई वुड, पॉलीथीन, रबर, ये सारा क्या है? इंसुलेटर होता है, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आया। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? बार बार ये आ जाता है और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो होते हैं ना सेमीकंडक्टर, समटाइम it has large number of free electrons and hence conductivity increases, or sometimes it has less, it has very less amount of free electron, hence conductivity decreases। समझ में? कभी कभी जो है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है फ्री स्टेट में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, और कभी कभी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। कभी कभी इसमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कभी कभी ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। किस में? सेमीकंडक्टर में। ये सारा जो चीज़ है ना, ये सारा जो चीज़ है ये कंट्रोल हो सकता है। ये जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आ जाता है, कभी कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समझिएगा फिर से, ये जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कभी फ्री स्टेट में आ जाते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं आ पाते हैं, और ये सारे चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि कभी कभी सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में पाए जाने लगते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और इसी के लिए जो है वो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, यानी कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। और इस सारे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई? अगर आप
इम्प्योर, इससे लिख लेता हूँ। इस कभी कभी आप अगर आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर लोगे, अगर आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर लोगे तो क्या होगा इससे, अगर आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर लेते हो ना, तब उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री स्टेट में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। डेफिनेटली है कि अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में पाए जाने लगेंगे और इसी के लिए कंडक्टिविटी होने लगेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। अगर वही जगह पे आप अगर प्योर सेमीकंडक्टर लेते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, और इसी के वजह से, इसी चीज़ के वजह से कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी वो बहुत लो हो जाती है। और इसी के लिए कभी कभी, इसी चीज़ के लिए कभी कभी सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, और कभी कभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करने लगता है। यही मतलब बात होता है कि कभी कभी जो है सेमीकंडक्टर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है और कभी कभी इंसुलेटर के जैसा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम का G, सिलिकॉन का Si, तो ये सारा होता है। तो आई थिंक आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर और क्या होता है सेमीकंडक्टर। पूरा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। वैसे हमको पता है कि डर लग रहा है आपको हमारे चेहरा से, बहुत ही बेकार लग रहा है, आई नो दैट। क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारा छाप लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।